हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बहुत गुस्सा है मुझसे क्योंकि मैंने स्टेनो के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, बट आपने ध्यान से वीडियोस देखे नहीं। उसमें हर बार स्टेनो का जिक्र था, वहां पे कट ऑफ भी दी थी, हर चीज बताई हुई थी, लेकिन ध्यान से आपने वीडियोस देखी नहीं। कंप्लीट देखेंगे तो पता लगेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या गया क्या नहीं। अब तो देखिए टाइम ही नहीं है, पेपर आ चुका है, दैट इज 13 मई से लेके 20 मई तक आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आपका जो एग्जाम का नोटिस आया है क्या वो करेक्ट है। वो बिल्कुल करेक्ट है। आपका पेपर आने वाला है, आपको 3 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आएगा, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। जाना दिल्ली ही है तो प्लीज तैयारी रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे तो सेंटर का पता ही नहीं है। तो आपको जाना दिल्ली ही है पेपर देने, तो अपनी तैयारी रखिएगा कि आपको 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा एंड यू हैव टू लीव फॉर दिल्ली। दूसरी चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी ही रखनी है वो ये है कि आपका जो करेक्शन विंडो का प्रॉब्लम था, मैं सिंपल सी चीज कहना चाहूंगी, करेक्शन विंडो अगर नहीं खुला कोई दिक्कत नहीं है, आपको डीवी में मौका मिलेगा चीजों को चेंज करने का। ठीक है। हो सकता है कि इस बार एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि CSIR को पेपर भी जल्दी लेना पड़ रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली तैयारी रखिए। अगर आपसे कोई ब्लंडर नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। आप तैयारी रखिए पेपर की, आपको जाना ही है पेपर देने के लिए। और अपने मेल को चेक ऑन करते रहिए, आपके पास मेल आईडी जो है उसको चेक ऑन करते रहिए, ताकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से हो। क्योंकि मेल आईडी के ऊपर ही एडमिट कार्ड आएगा। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। 10 तारीख से तो रेगुलर चेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको मेल आईडी बिल्कुल ध्यान से चेक ऑन करनी है, वो भी ऑन डेली बेसिस। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पेपर है, जो स्टेनो का एग्जाम है, वो कैसा होगा। स्टेनो के एग्जाम के बारे में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। स्टेनो के एग्जाम में आपको पता है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स इंग्लिश के होंगे। सो ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मार्क्स का पेपर होगा और आपके पास 2 घंटे होंगे पेपर को देने के लिए। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम करें कहाँ से, तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी के लिए देखिए, मैं आपको क्लियर कट बोलूंगी कि आप ऑन द स्पॉट तैयारी नहीं शुरू कर सकते। लेकिन अगर आपने पहले तैयारी शुरू कर रखी है तो आपके लिए एक मौका है, अब भी आप अपनी तैयारी को संभाल सकते हैं। पहली बात, आपको कट ऑफ कितनी चाहिए। देखिए कट ऑफ जो मैं बात करूं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट अगर स्टडी किया है तो कट ऑफ हर जगह पे अलग गई है। कई जगह पे 200 में से 110 115 की कट ऑफ रही है, कई जगह पे 105 की कट ऑफ रही है, कई जगह पे 95 की कट ऑफ भी है। क्योंकि CSIR की बहुत सारी ब्रांचेज है तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ कम गई है। इस बार दिल्ली है तो मैं कहूंगी कि कट ऑफ अच्छी खासी हाई जाने वाली है। मैं आपको कहूंगी कि आप अपना 120 मार्क्स का तैयारी तो करके चले। 200 में से आपके 120 तो आने ही चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि पेपर क्लियर हो। और SC ST के लिए जो कट ऑफ मैंने देखा है वो बहुत ही वेरिड है। 75 70 60 65 भी गया है, फिर उसके बाद 80 भी गया है। तो ये एक कट ऑफ विंडो है SC ST के लिए। ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए थोड़ा ज्यादा था, आई थिंक 67 68 ऐसा कुछ था। तो वो आप ध्यान रखिए, ये आपका कट ऑफ स्ट्रैटेजी है पूरी कि आपके पास कट ऑफ ये रही है। और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का है, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स का है, जो लास्ट 6 मंथ 7 मंथ्स में हुए। ठीक है। सो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक ही का बता रही हूँ, मैं सबका चेक ऑन करके आपको बता रही हूँ कि ये कट ऑफ रह सकता है। तो कट ऑफ को देखिए तो 200 मार्क्स का आपका पेपर है और नेगेटिव मार्किंग है। सो प्लीज बी वेरी अलर्ट अबाउट दिस। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने का मतलब आप गलती करना अवॉइड करेंगे ज्यादा से ज्यादा। पहली पहली बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर कुछ एक टॉपिक्स है जो आपको कवर अप करने हैं, वो मैंने टॉपिक्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये टॉपिक्स है पड़ी, इनके साथ अपनी मार्किंग्स है पड़ी। अब करें क्या, अब ऑन द स्पॉट क्या करें। ऑन द स्पॉट करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रैंकर्स गुरुकुल की जाके वीडियो देख सकते हैं रीजनिंग की, और स्टडी IQ PCS पे एक पूरा वो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग के लिए, सिर्फ आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। अब मैं वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो SSC की प्लेलिस्ट है एंड एग्जैक्टली द पेपर विल बी सेम, द लेवल इज सेम। SSC MTS GD CHSL इनके लेवल का ही पेपर है, इससे ज्यादा लेवल का पेपर नहीं है। ठीक है। उससे कम हो सकता है, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये ध्यान रखिए। तो आप इन दोनों चैनल्स के ऊपर जाके इनकी पूरी प्लेलिस्ट चेक ऑन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी और मैंने नीचे भी अटैच कर दिए हैं। सो इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर इट। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कुछ नहीं सोचना है मैंने इतनी तैयारी की, मैंने ये किया, जो किया वो हो गया। जो अब आगे करना है उसके बारे में बात करते हैं। सो आपने यहाँ से रीजनिंग करनी है। रीजनिंग के लिए एक और सर भी है, साहिल तिवारी सर की एक पूरी वो पड़ी है, प्लेलिस्ट पड़ी है SSC अड्डा पे, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे
एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर देखने हैं। एक क्रेजी जी के ट्रिक करके चैनल है, उसके ऊपर हर महीने यानी कि मार्च से लेके आपको लास्ट अक्टूबर तक के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और उनके ऊपर आपको सिर्फ 1 घंटा एक करंट अफेयर है। अगर आप स्पीड से सुनते हैं तो वो भी आपका टाइम बच जाएगा, 45 मिनट्स में एक वीडियो खत्म होती जाएगी और आपको एक रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। ठीक है। और अगर आप बात करें जीके की, तो देखिए स्टैटिक जीके आप कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में हम श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने के आपको वहां पे प्रॉपर सीधे मिल जाएंगे, आपको कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है, जाइए देखिए और कर लीजिए। इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूंगी, निमिषा मैम के 120 रूल्स हैं जो आपको देखने हैं 2 बार। देखिए मैंने एक दिन में इस वीडियो को खत्म किया था, बहुत लंबी वीडियो है, नो डाउट, बट मैंने एक दिन के अंदर इसको खत्म किया था, तो आई एक्सपेक्ट कि आप कोशिश करेंगे तो आप भी इसको खत्म कर सकते हैं 2 दिन। एक दिन नहीं, मैं तो सुबह बैठी थी तो शाम को उठी थी, तो बेसिकली आप 2 दिन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्पीड से देखी थी तो टाइम कम लगा था। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है इंग्लिश की उस लेवल की, तो आप वहां से कर सकते हैं। इंग्लिश विद रानी मैम करके एक चैनल है, वहां पे भी रूल्स दिए हुए हैं, पर वहां पे 60 रूल्स की एक वीडियो है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। तो आपको जिसका समझ आता है, जैसे मुझे निमिषा मैम का अच्छा लगा, आपको हो सकता है रानी मैम का अच्छा लगे, तो 2 कंपैरिजन मैंने दे दिया कि आपको ज्यादा सर्च ना करना पड़े, तो आप जाके वीडियोस को चेक ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं वोकैब। वोकैब के लिए क्रेजी जीके के ऊपर 250 वर्ड्स ऑफ वोकैब दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश बाय विनोद शर्मा पे आपको एंटोनिम सिनोनिम का वीडियो मिल जाएगा, आप वो कर लीजिए। सो ये आपके जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। दूसरा, अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, यू हैव वीडियोस ऑन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के ऊपर प्रॉपर मैराथन वगैरह चल रही है, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर योर प्रैक्टिस, आपको वहां से मिल जाएगा। बट एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मैराथन्स की जगह बेसिक वीडियोस देखिए, बेसिक आपकी जो नॉलेज बढ़ाए, यानी कि जो आपको रिफ्रेश करें कि हाँ ये टॉपिक ये है, ये टॉपिक ये है। मैराथन्स में क्या होता है, हम 1.5 घंटा 2-2 घंटा के मैराथन्स लगा लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाते हैं। वही 2 घंटा अगर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन का नंबर ऑफ लेवल बढ़ जाता है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो 10 से 20 दिन के बाद ही होगा, मैक्सिमम आपके पास 30 दिन होंगे, मिनिमम आपके पास 20 दिन तो है ही। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट उस टाइम पे होगा, 800 वर्ड्स पर मिनट का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना है। इवन कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्टेनो में बैक स्पेस है कि नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको सिर्फ टाइपिंग करनी है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, आपको एक चीज जो आपने खुद लिखी है 800 वर्ड्स को, उसको कन्वर्ट करके टाइपिंग में देना है। तो इसमें आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो आप आराम से टाइप करके दे सकते हैं। बस आपके मिस्टेक्स या एरर्स काउंट किए जाएंगे, वो आप ध्यान रखिए। और पीडब्ल्यूडी सॉरी, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को पहले भी बोला गया कि आपने बात नहीं की, तो मैंने बताया था पर आपने वीडियो ध्यान से देखा नहीं होगा। तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे, अगर इंग्लिश है तो 50 मिनट्स एंड 70, अगर हिंदी है तो 65 एंड 90 का आपके पास क्राइटेरिया रहेगा। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। प्रोफिशिएंसी बाद में होगा, लेकिन आपकी जो सीबीटी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है, उसकी तैयारी आप ध्यान में रखिए। इस बार कैंडिडेट ज्यादा है तो सीबीटी होने की ज्यादा संभावना है, ज्यादा चांसेस है कि आपका सीबीटी होगा। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड जो आपको मैंने बता दिया आपको की तैयारी आप कैसे करें, मैंने आपको डिटेल्स तक दे दिया कि आप ये वीडियो चेक ऑन कर लीजिए। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर का लेवल इजी ही होगा, बट आपको जीके के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत अगर अभी से करेंगे, एंड प्लीज कोशिश करिए, अगर आप जीके की वीडियो देख रहे हैं तो अपने नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स आप पिन पॉइंटर्स बना सकते हैं, कि वो चीजें आपको उस टाइम पे एक बार रिवाइज करने पे याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि 3 दिन पहले जब आता है ना, तो अफरा तफरी मच जाती है कि एकदम से एडमिट कार्ड आ गया, अब जाना पड़ेगा, तो वो दिन भी आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए पहले ही अपनी रिटन नोट्स आप 5 दिन में वीडियोस देख के खत्म करिए, और लास्ट के 3 दिन यानी कि 10 के बाद तो रिवीजन के लिए ही रखिए, कि मेरे पास कॉपी बनी हुई है, मैं उसी से रिवीजन करूंगा, थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैंने आपको एक क्रंच दिया है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पेपर क्लियर करने में मदद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ऑल द वेरी बेस्ट।